अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। सो ओवरऑल मार्केट एक बार फिर से करेक्शन कर रही है और ये चीज मैं आपको पिछले 3-4 दिन से बता रहा हूँ कि मार्केट आपको किसी भी टाइम में आपको शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन करती हुई नजर आ सकती है। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी अपडेट दे दी थी आपको कि मार्केट आपको करेक्शन करती हुई नजर आ सकती है। सो आपने यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड से अवॉइड करना है। और कल की वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि क्यों मार्केट करेक्शन कर सकती है और आज से 3 दिन पहले भी मैंने आपको आगाह कर दिया था कि मार्केट का टाइम हो चुका है, ये किसी भी टाइम करेक्शन कर सकती है। नो डाउट अगर आप ओवरऑल मार्केट की बात करते हो तो पिछले 1 मंथ से मार्केट बहुत अच्छे लेवल के ऊपर पंप किया है। अगर आप आर्ट्स कॉइन को देखो तो आर्ट्स कॉइन ने नो डाउट बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। जिन्होंने अर्ली बाइंग की है, जिन्होंने आज से 1-1.5 महीना पहले बाइंग की थी, वो इस टाइम अच्छे लेवल के ऊपर प्रॉफिट में है। जो अभी के टाइम में बाय कर रहे हैं नो डाउट उनका अभी पोर्टफोलियो थोड़ा माइनस में चल रहा होगा। सो आपने अगर बाइंग कर भी ली है ना तो अब आपने 3 से 4 महीने के लिए होल्ड रखना है। मंथ ऑफ अगस्त का जो महीना है वो आपके लिए थोड़ा सा प्रेशराइज होगा, उसमें आपको थोड़ा सा पैनिक फील होगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 अगस्त से दोबारा से टैरिफ जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी से डील करना स्टार्ट कर चुका है। जैसे कि कल उसने 2-3 कंट्रीज के साथ की, आज भी करेगा। ये अगले कुछ दिनों में ऐसे डील होती रहेगी। जिनके साथ डील हो जाएगी वो तो चलो क्लियर हो गया, तो जिनके साथ डील नहीं होगी तो जो उसने अनाउंसमेंट की हुई है ना कि इन कंट्रीज के ऊपर इतना इतना टैरिफ लगेगा, वो 1 अगस्त को अप्लाई हो जाएगा। और जैसे ही होगा तो जारी बात है ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा, तो मार्केट के ऊपर भी प्रेशर आएगा। स्टॉक मार्केट अगर गिरती है तो जारी बात है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी हमें प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजों को आपने देखना है और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होगा, याद रखना ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। आप लेके चल सकते हो अगर मंथ ऑफ अगस्त से लेके 10 अगस्त तक मार्केट के ऊपर प्रेशर होगा, मार्केट फिर से ऑब्जर्व कर लेगी ओवरऑल सारी चीजों को, फिर मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ एक रैली पकड़ेगी। और अगर आप मुझसे पूछो क्या आर्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो देखो आर्ट सीजन की अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं ना, जो कि मार्केट में लोग बता रहे होते हैं कि आर्ट सीजन तब स्टार्ट होता है जब ये अपना इस जोन में आता है, यानी कि 75 के लेवल को, जब ये इंडेक्स का चार्ट देख रहे हो नहीं ये वाला, जब ये लेवल क्रॉस होता है 75 का, तब हमें आर्ट सीजन देखने को मिलता है। लेकिन मैं उनकी बात से 1% भी एग्री नहीं करता। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर आप में से वो मेंबर बाइंग कर रहे होते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं, जिनको अभी ट्रेडिंग के बारे में पता ही कुछ नहीं होता। वो फोमो का शिकार होकर यहाँ पर बाइंग करते हैं। नो डाउट यहाँ पर 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन मार्केट बहुत अच्छे लेवल के ऊपर परफॉर्म करती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मार्केट अच्छे लेवल के ऊपर क्रैश करती है। जो असल टाइम होता है ना बाइंग करने का, और जो आर्ट सीजन स्टार्ट होता है वो असल में स्टार्ट होता है जब ये अपने 12, 10, 11, 8, 9 के लेवल के ऊपर होता है। तब आपको आर्ट्स कन को एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर आपको अपने आर्ट्स कन में 100%, 200%, 300% प्रॉफिट चाहिए तो यही वो टाइम होता है। अब देखो ना, जिन्होंने इस पेंगो की बात कर लो, मंथ ऑफ अप्रैल में मैंने बोला था कि बाय कर लो। अब जिन्होंने बाय किया उस वक्त से 600% ये पंप किया है। बहुत सारे ऐसे कॉइन है, वर्चुअल की बात कर लो, ईथफाई की बात कर लो, इथेरियम की बात कर लो, तो सभी आर्ट्स कॉइन ने 100% से ऑलमोस्ट ज्यादा ही प्रॉफिट दे दिया। जो अच्छे अच्छे आर्ट कॉइन है, जो बाकी आर्ट्स कॉइन की बात करें जो मिड कैप से भी नीचे वाले हैं, जिनका 100 मिलियन, 200 मिलियन, 50 मिलियन है, उन्होंने भी 50, 60, 70% प्रॉफिट दिया। नो डाउट वो अपने डेड लेवल से इतना उन्होंने प्रॉफिट दिया। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो कॉइन पहले $10 के ऊपर था दिसंबर के महीने में, और यहाँ पिछले साल आपको 2024 के स्टार्ट में आपको $20 पे देखने को मिलता था, आज वो $1 पे, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो दोबारा से $20 पे जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। उसका अगर उस लेवल पे जाना है तो उसको मार्केट कैप भी 3 गुना ज्यादा करना होगा जो आज से उसका 2 साल पहले था। तो ये सारी चीजों को आपको देखते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान करना, और ज्यादा मत एक्सपेक्ट करना। बड़ा भी एक्सपेक्ट करो तो 200-300% से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। आर्ट्स कन में ऑलरेडी 100% कर चुके हैं, 150%, 200% मजीद पंप कर सकते हैं। ओके, सो अभी देखते हैं ओवरऑल मार्केट में जो फंडामेंटल चल रहे हैं वो क्या है। तो देखो मार्केट में न्यूज़ कुछ खास नहीं है, और जो जेरम पोला उसको लेकर काफी डिबेट हो रही है। कल मैंने देखा था कि जो फेडरल हाउसिंग के डायरेक्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि बहुत जल्द आपको जो है जेरम पोल स्पीच करते हुए नजर आएंगे कि ये रिजाइन करने वाले हैं। आपको पता है कल इसकी स्पीच भी थी। अब कल की स्पीच में कोई भी इसने रिजाइन को लेकर बात ही नहीं की, 1% भी इसने बात नहीं की। वही बातें करके चला गया। इन्फ्लेशन को लेकर इसने बात की,
और उसके बाद इकोनॉमी को लेकर बात की, टैरिफ को लेकर बात की, और उसने बोला कि सीपीआई डाटा भी हमें इस बार इंक्रीज होता हुआ नजर आया, हमने एक्सपेक्ट इतना नहीं किया था लेकिन ज्यादा आया है। तो बहुत सारी ऐसी बातें करके चला गया। लेकिन फिर कुछ ही टाइम के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने, समझ लो कि एक पॉलिटिकल जो एक स्टेटमेंट होती है वो दी थी यहाँ पर, कि जो जेरम पॉल है वो इंटरेस्ट रेट हाई कर सकता है। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, हालांकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, सिर्फ मार्केट में एक, आप समझ रहे हो ना, ब्लफ मारने वाली बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इसके अलावा और क्या चल रहा है मार्केट में? एफबीआई का जो अदारा है उसने क्रैकन के खिलाफ जो एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी वो खत्म कर दिया है, और ये आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप फिर से स्टार्ट हो चुका है डील करना टैरिफ की। और रात को मैं देख रहा था 15 घंटे पहले, हाँ, एक जो है लेटर शेयर किया जा रहा था रिजाइन को लेकर के, जेरम पोल ने रिजाइन दे दिया है। तो वो एक फेक लेटर था। उसके कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर एक हमें स्टेटमेंट देखने को मिलती है। फेडरल हाउसिंग के जो डायरेक्टर है उन्होंने बोला है कि हमें यकीन है कि जो जेरम पोल है वो जल्दी यहाँ पर रिजाइन देने वाले हैं। आज नहीं दे रहे, लेकिन आज नहीं देंगे, लेकिन जल्दी वो रिजाइन दे देंगे। तो मतलब जल्दी से मुराद क्या लगता है आपको? मंथ ऑफ अगस्त में, मंथ ऑफ सितंबर में? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो फेड की मीटिंग है ना, इसके बाद जो है ना, ये या तो रिजाइन दे देगा या तो फिर इसके ऊपर कोई पक्का एलिगेशन लगा के इसको फायर कर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। बाकी ओवरऑल अगर आप फंडामेंटल्स देखते हो तो 80-90% पॉजिटिव ही है। जो यूएस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, जो यूएस में डेवलपमेंट हो रही है ना, जैसे कंपनीज, बैंक्स, वेंचर कैपिटल, स्मार्ट मनी, सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चीज है। बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,18,200 के ऊपर। अगर आप वीकली कैंडल देखते हैं तो वीकली कैंडल स्टिल अभी भी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। आई होप सो इस वीक की जो कैंडल है, मैं उम्मीद करता हूं अगर मार्केट में कुछ भी नेगेटिव नहीं होता तो बीटीसी इसी वीक में अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकता है, सरप्राइज दे सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, और ये भी हो सकता है बीटीसी यहाँ से 1,14,000 से $15,000 पे भी आ सकता है, क्योंकि वहां पर अभी भी सीएमई गैप बना हुआ है जो कि अभी तक फिलअप नहीं हुआ। तो इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। और रही बात यहाँ पर इथेरियम को लेकर, तो इथेरियम मैंने आपको कल भी बोला था कि आपको यहाँ पर छोटी मोटी करेक्शन करता हुआ नजर आएगा। अगर आपको दोबारा से बाइंग करनी है तो मेरी नजर में इसका जो लेवल बनता है वो 3100-3200 का लेवल बनता है दोबारा से यहाँ पर बाइंग करने का। क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर ये अभी एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ फिबोनाची टूल की मदद से, तो हमारे पास जो लेवल निकल कर आता है वो तकरीबन $3,000 का निकल कर आता है। लेकिन आप 3100-3200 का एक माइंड रखो, क्योंकि यहाँ से दोबारा से ये बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि आपको पता है ये ब्लैक रॉक और फिडेलिटी यहाँ पर मुसलसल इथेरियम को बाय कर रहे हैं। ये तभी होगा जब मार्केट के ऊपर थोड़ा सा हमें नेगेटिव प्रेशर देखने को मिलेगा, तभी यहाँ पर इथेरियम इस लेवल पे आएगा। अदरवाइज थोड़ी सी करेक्शन करके 3400-3500 के पास फिर से दोबारा अपसाइड की तरफ भी जा सकता है। इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करते हैं तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक बीटीसी की डोमिनेंस इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, 60.20-30% का जो लेवल बनता है, ये लेवल जैसे ही ब्रेक डाउन होगा उसके बाद फिर से आपके आर्ट्स को अच्छे लेवल के ऊपर पंप करते हुए नजर आएंगे। फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके आर्ट्स को 80% से 100% दोबारा से आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। सो अगर यहाँ से दोबारा अपसाइड की तरफ जाती है मजीद, तो ये मैक्सिमम 62% तक आ सकती है, जो कि मैं अभी के टाइम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और फिर आपके आर्ट्स को 30-40% करेक्शन कर सकते हैं। 30% तो मस्ट है, उसके ऊपर आपने नजर रखनी है। और बहुत सारे आर्ट्स को अच्छे भी परफॉर्म कर सकते हैं जो अभी तक पंप नहीं हुए थे। और काफी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि सर हमें डेली बेसिस के ऊपर अगर ट्रेडिंग करनी है तो क्या करें? तो देखिए, मैं आपको खुद की जो मेरी एक स्ट्रैटेजी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, मैं कॉइन गीको पे जाता हूँ। कॉइन गीको पे ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पर ना दो कैटेगरी चल रही होती है, एक ट्रेंडिंग में होती है और एक टॉप गेनर्स में होती है। मैं इन दोनों को ओपन करता हूँ और इनमें से कुछ कॉइन्स को जो है वो फाइंड करने के बाद उनकी एक सिलेक्शन करता हूँ और फिर जाके इसका प्रॉपर एक टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। तो सिंपल है, मैं आपको एक थ्योरी बता देता हूँ, उसको आप फॉलो कर लो। अगर आप बाइनांस यूज कर रहे हो, आप बिंकेक्स यूज कर रहे हो, तो गेनर की लिस्ट में आपने जाना है। तो गेनर की लिस्ट में आप जाओगे तो वहां पर आपको जो टॉप 10-20 कॉइन्स मिल रहे होंगे, टॉप 20 कॉइन्स तक रो तो बेहतर है। टॉप 20 कॉइन्स में आपने उनको चेक करना है 30 मिनट और 1 घंटे के ऊपर। जैसे एग्जांपल ले लें, ये एसपीके का कॉइन पिछले 2 दिन से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बल्कि 3 दिन से।
तो अगर आपने इसको देखा होता जो अभी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप इसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। मैं अभी यहाँ पर इसका चार्ट ओपन करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो ये किस लेवल के ऊपर पंप कर रहा है। अब देख रहे हो ये मुसलसल पंप करता हुआ मैं यहाँ पर नजर आ रहा है। अब इसमें आपको कहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पंप कर चुका था। तो देखो ये हरगिज मतलब नहीं है कि कोई कॉइन पंप कर रहा है तो वो मजीद पंप नहीं करेगा। एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि यार ये कॉइन तो ऑलरेडी पंप कर चुका है, इसके पीछे ना जाओ। आप अगर इसी सोच के साथ ट्रेड करोगे तो कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। आपने लेवल्स निकालने होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम के मुताबिक आपने देखना है लास्ट स्विंग जो हाई होता है इसका। पहले आपने देखा ये लास्ट स्विंग हाई था, आपने इसको मार्क कर दिया, ठीक है। ये ब्रेकआउट हो गया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, आपने लास्ट स्विंग लो के नीचे रख के, मैं ये जो बता रहा हूँ ना ये स्पॉट में बाइंग करने के लिए, इसके नीचे आपने एसएल लगाना था, यहाँ से आपने अपनी बाइंग करनी थी। अब नेक्स्ट जो था वो आपके पास ये वाला था लेवल, आप यहाँ तक टारगेट कर सकते थे। ये लेवल ब्रेक हुआ है, इसके बाद फिर आप इस लेवल तक अपना टारगेट कर सकते थे, और फिर उसके बाद ये लेवल ब्रेकआउट हुआ, फिर आप यहाँ पर अपना टारगेट कर सकते थे। लास्ट स्विंग लो के नीचे अपना लो लगाकर अपनी ट्रेड को ऊपर से ऊपर तक लेके जा सकते थे। अब यहाँ पर एक सवाल उठेगा आपके माइंड में कि यार जब ये लेवल खत्म हो गया फिर हम क्या करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने जो 30 मिनट पे आपने आ जाए ना, यहाँ पर आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। जैसे कि मैं इस लाइन को रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, आपने देखना है यहाँ पर आपके पास पैटर्न कौन सा बन रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास फ्लैग पैटर्न बन रहे हैं, ये देख रहे हो, ये फ्लैग पैटर्न, ये ओवरऑल जितने भी फ्लैग पैटर्न बन रहे हैं कितने अच्छे लेवल के ऊपर परफॉर्म हुए हैं, ये देखो। इस तरह करते हुए जैसे ये ब्रेकआउट होता है, टेस्ट होता है, देन फिर उसके बाद आप ट्रेड करोगे। जैसे जैसे ये बनाता जाएगा आप अपना रिस्क लेते जाओगे, और एसएल मस्ट यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि जितना ऊपर जाता है उतना रिस्क ज्यादा भी होता है। उस हिसाब से आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर इसने एक सिमेट्रिकल बनाया था, आप इसको भी लेके चल सकते थे। अब आपको इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता तो फिर आपको करना क्या चाहिए, आपको सीखना चाहिए। अगर आपको सीखना है तो फिर आप हमारी पर्सनल मेंटोरशिप में आ सकते हैं, जिसमें हम आपको ए टू जी ये सारी चीजें सिखाएंगे कैसे ये प्ले होती है। तो इस तरह करते हुए आप देखो कहाँ तक लेके चल सकते थे, ठीक है। तो ये इसी तरह ही आपको अपने कॉइन्स को लेकर चलना। आप देखो कितना सुपर पंप कर रहा है। नो डाउट इसके पीछे इसके फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टेक्निकली तौर के ऊपर आप यहाँ पर इस बेस के ऊपर अपनी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं विद एसएल के साथ। आप में से वो मेंबर जिन्होंने अभी तक आर्ट्स कॉइन में बाइंग नहीं की, या जिन्होंने आर्ट्स कॉइन में ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया, वो दोबारा से आर्ट्स कॉइन को बाय करना चाहते हैं, तो अभी के टाइम में आपको वेट करना है। बीटीसी की डोमिनेंस एक बार अपसाइड की तरफ जाने दो और आर्ट्स कॉइन को थोड़ी बहुत करेक्शन करने दो, देन फिर उसके बाद आपको बाइंग करनी है। अब मुंह जुबानी तो आपको समझ नहीं आएगी, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले लो, ये लिंक कॉइन है। आपने क्या करना है, वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाना है। वन डे टाइम फ्रेम पे आके आपने किसी भी, अगर आपने आर्ट कॉइन में बाइंग करनी है तो आपने सिंपल इस थ्योरी का यूज कर लेना है। आपने आना है, आपने यहाँ पर एक फिबोनाची का टूल है जिसकी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सेटिंग बताई हुई है। ये सेटिंग आप देख लो, ये सेटिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस सेटिंग को जाके कर लो और फिर आपने इस टूल का यूज करना है, ठीक है। तो कैसे यूज करना है, आपने सिंपल आना है, आपने देखना है इसका जो लो है, लास्ट स्विंग लो ये वाला है वन डे टाइम फ्रेम का। आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉ करना है, 100% वाला लेवल यहाँ पर होना चाहिए, और ये जो 0.00% वाला है वो यहाँ पर होना चाहिए। आपने यहाँ पर मार्क कर देना। अब आपके सामने जो लेवल निकल कर आ रहा है वो ये वाला है। आपको $15 के ऊपर ये बता रहा है कि इस लेवल पे दोबारा लिंक आ सकता है। नो डाउट आ भी सकता है, वो उसी सूरत में आएगा अगर बीटीसी की डोमिनेंस 62% को क्रॉस कर जाती है, यानी कि 62.50 62.30% पे आती है, तब ऐसा पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको जो रेंज बता रहा हूँ आपने वो रखनी है। एक तो आपके पास बाइंग ऑर्डर जो होगा वो ये वाला जोन होगा, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं दोबारा से, अगर आपने अभी तक आर्ट्स कॉइन में बाइंग नहीं की। एक तो ये लेवल है, और सेकंड आपका मेजर लेवल ये वाला जोन होगा। ये दो एरियाज हैं जहां से आप अपनी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको क्यों मार्क किया, क्योंकि ये हमारे पास लास्ट स्विंग हाई था। अगर आप देखो ना यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की बात कर लो, ये इसने लो लगाया, ये इसने हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, तो इसको यहाँ पर सपोर्ट मिल सकती है। हो सकता है थोड़ी सी नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करे और दोबारा से ऊपर आ जाए, ठीक है। तो आपके पास ये एक एरिया बेस्ट होगा, आपने इस हिसाब से आपने प्लान कर लेना है। लास्ट स्विंग हाई, उससे थोड़ा सा नीचे, और फिबोनाची टूल के मुताबिक जो आपके पास ये लेवल निकल कर आए, आपका दो लेवल हैं आपके पास, इन दोनों लेवल से आप अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं। सभी कॉइन्स को आप इस तरह देख के आप अपने यहाँ पर बाइंग प्लान दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं की वो भी इतना वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल भी जाती है तो कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे आर्ट्स कॉइन है
जो कि मैं आपको रात को लाइव सेशन में आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे तभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है गाइज, तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट है, आप में से वो मेंबर जो फ्यूचर के फ्री सिग्नल चाहते हैं और स्पॉट के फ्री सिग्नल चाहते हैं, वो हमारे साथ बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, डिपॉजिट करें और हमें स्क्रीनशॉट भेजें। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, कोई फीस नहीं है, सिर्फ आपको उसमें $200 डिपॉजिट करना है, तो हम आपको उसमें ऐड कर देंगे। और बाकी जो रात को लाइव ट्रेड्स करवाता हूँ उससे भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। रात को जब मैं लाइव आता हूँ तो रात के लाइव सेशन को भी लाजमी अटेंड किया करें। तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक काम और कर दीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी मैं आपको मार्केट की अपडेट दे रहा होता हूँ। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।